नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें सबसे पहले, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए फिर मुश्किलें खड़ी कर दी है। गुना के उमरी गाँव में उन्होंने 800 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया है। इस दौरान उन्होंने उमरी गांव के आदिवासियों को करोड़ों रुपए की सड़कों की सौगात भी दी है। माना जा रहा है कि उन्होंने इस दौरान कांग्रेस को ये आभास करा दिया है कि आने वाला 2019 चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ बताया। उन्होंने कहा, मैं जब ऊर्जा मंत्री था तो मैंने नियमों को ताक पर रखकर गुना जिले के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं स्वीकृत कराई ताकि क्षेत्र की जनता को योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। गौरतलब है कि सिंधिया गुना के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक में भाग भी लेंगे। इसके बाद वे आरोन में पुलिस हत्याकांड में शहीद हुए नीरज भार्गव के निवास पर पहुंचे और उन्होंने शहीद के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। बात करें अगर अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्वालियर जिला अदालत ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत को आदेश दिया है। मानहानि के इस केस की सुनवाई 30 मई को होगी। भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य अवधेश सिंह भदौरिया ने निचली अदालत में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया था। इसके बाद भदौरिया ने सत्र न्यायालय में अपील की थी। भाजपा सदस्य अवधेश भदौरिया ने निचली अदालत में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की मांग की थी। अपील में कहा गया था कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बयान दिया था और कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितनी भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भाजपा और आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया था कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए मुसलमान कम और गैर मुसलमान ज़्यादा जासूसी कर रहे हैं। निचली अदालत में मानहानि केस की सुनवाई खारिज होने के बाद अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने सत्र न्यायालय में पुनः अपील की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वह भारतीय जनता पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और दिग्विजय सिंह ने पार्टी की छवि खराब करने की नीयत से बयान दिया है। इसका सीधा प्रभाव कार्यकर्ताओं और उनके मान सम्मान पर भी पड़ता है। इस पर जिला अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत को आदेश दिया है। बात करें अगर अगली खबर की, तो गुना के आरोना में पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में और उसके बाद एनकाउंटर पर सियासी मुठभेड़ जारी है। शुरुआत में दिग्विजय सिंह को घेरकर बीजेपी अब शांत है। बीजेपी ने शिकारियों का राघोगढ़ किले से कनेक्शन निकाल दिया है। तो इसके पलटवार में जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार के मंत्री और सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया के फोटो जारी कर दिए हैं। फोटोज में मंत्री के साथ एनकाउंटर में मारा गया शिकारी शहजाद खान है। दिग्विजय के राघोगढ़ से विधायक बेटे जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को टैग करते हुए प्रशासन की जमकर तारीफ की। उन्होंने लिखा कि अब तक जो कार्रवाई की है उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन आरोपियों की कॉल डिटेल निकाली जाए कि काले हिरण के शिकार के बाद ये किसी दावत का इंतजार कर रहे थे। 5 से 6 दिन पहले उन्होंने यह दावत सजाई थी। माना जा रहा है कि यहाँ उनका इशारा साफ तौर पर महेंद्र सिंह सिसोदिया की तरफ था। बात करेंगे अगर अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले और नगरीय निकाय चुनावों के बाद में कराए जाने की खबर आई है। राज्य निर्वाचन आयोग की राज्य सरकार के अफसरों के साथ चली बैठक में इसके संकेत मिले हैं। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 25 मई तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% आरक्षण की सीमा में रहकर ओबीसी वर्ग के लिए सीट रिजर्व करनी होगी। यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है, तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। वहीं महिलाओं के लिए अन्य वर्गों के अनुसार ही अन्य पिछड़ा वर्ग में 50% सीट रिजर्व की जाएगी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा तथा सरपंच या अध्यक्ष के समस्त पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिक्षेत्र में शेड्यूल एरिया में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी पद या स्थान आरक्षित किया जाना कानूनन नहीं होगा। बात करें अगली खबर की, तो भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा ने मीडिया से चर्चा कर आरोप लगाया है कि सरकार और भाजपा द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की धमकी और पैसे का लालच देकर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है।
पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे को बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह अपनी राजनीतिक ताकत का जोर लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पांडे डंपर व्यापारी का वाहन का संचालन करते थे। उन पर अवैधानिक रूप से 42 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, जबकि उसकी रॉयल्टी जमा है। बात करें अगर अगली खबर की तो और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, तो चुनाव का जादू क्या होता है इन दिनों शहर में देखने को मिल रहा है। शहर में 4-5 दिन में बहुत सारे बदलाव महसूस होने लगे हैं। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नगर निगम चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। इसी के साथ विकास से जुड़े तमाम विभाग हरकत में आ गए हैं। हालत यह है कि पिछले 5 दिनों में ही शहर में 500 करोड़ रुपए के काम शुरू कर दिए गए हैं, ताकि इन पर आचार संहिता की आंच ना आ सके। इनमें 290 करोड़ के काम शहरी सीमा क्षेत्र में शुरू किए गए हैं। आईडीए ने 265 करोड़ के काम की वर्चुअल शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अगले दिन विधायकों से कराई। नगर निगम ने ही 200 कामों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। 23 मई को फिर सीएम से 2 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण कराने की तैयारी है। हाल यह है कि इतने कम समय में शिलान्यास के पत्थर तैयार नहीं होते, इसीलिए मामूली से फ्लैक्स से काम चलाया जा रहा है। बात करें एक हफ्ते पहले की, तो ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे थे। 300 करोड़ से ज्यादा की देनदारी बाकी थी। कई काम सालों से पेंडिंग थे। वहीं एमओजी लाइन पर स्मार्ट सिटी का काम तो 7 साल से भी शुरू नहीं हुआ था। तो वहीं पिछले कुछ दिनों में ही सीएम के हाथों ऑनलाइन 265 करोड़ का कामों का लोकार्पण किया गया और शिलान्यास कराया गया। ठेकेदारों को 10 से 20% भुगतान के साथ नए काम सौंप दिए गए और 200 से ज्यादा वर्क ऑर्डर 2 दिन में ही हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।